हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो होता है नेगेटिव वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स। अगर आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो चेंज इन पोटेंशियल जब भी निकलेगा तो फाइनल पोटेंशियल में से क्या करते हैं, इनिशियल को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स। तो एफ वेक्टर डॉट क्या होगा, डॉट डी आर। ये तो वर्क निकालने का फॉर्मूला है। हम पहले कहाँ रहेंगे, इनिशियल पोजीशन आई पे रहेंगे, बाद में फाइनल पोजीशन एफ पे चले जाएंगे। तो इसमें किया गया जो वर्क है उसमें माइनस साइन लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। या आप इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स ध्यान दीजिए, इंटरनल फोर्स मीन्स दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स, ठीक है। कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं इस पे एग्जर्ट करेंगे तो इसके बराबर होता है। तो कि डेफिनेशन के अनुसार क्या होगा, चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट किया गया जो वर्क होता है वो हमेशा किस में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल से अगर देखें कि जैसे ये अर्थ सरफेस है, मान लीजिए इसके ग्राउंड सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m के बराबर। तो यहाँ पे एक ग्रेविटी फोर्स होगा mg, और इस ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर बॉडी को मूव करके अगर हम लोग क्या करें, एक सर्टेन हाइट पर ले जाएं तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो जो भी वर्क करेंगे वो किसके रूप में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कहते हैं mgh के बराबर हो गया। तो यही जो पोटेंशियल एनर्जी है इसी के बारे में हमको क्या करना है, जानना है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी है तो यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमको बात करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हैं कि अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लीजिए m1 और m2, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं r के बराबर। तो इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसका वैल्यू कितना होता है, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। g यहाँ क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। और यह जो फोर्स होता है हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो m1 क्या करेगा, m2 को अपनी ओर आकर्षित करेगा, m2 जो है m1 को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। अब इसी आकर्षण बल, ये जो अभी अट्रैक्टिव फोर्स है, इसके अगेंस्ट अगर हम लोग क्या करें, वर्क कर दे और उस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से मूव करके किसी और पॉइंट पे ले जाएंगे तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो भी हम वर्क करेंगे वही जो वर्क है वो इंटरनल ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए m2 को यहाँ से हम यहाँ ले जाएंगे, इस पॉइंट पे ले जाना है इंटरमीडिएट पॉइंट पे, तो खुद से तो नहीं जाएगा, बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो बाहर से हम जो फोर्स लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। और जो इंटरनल फोर्स है वो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में अपने ओर खींचता रहेगा। तो ये जो है हो गया मेरा कौन सा हो गया, इंटरनल फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स हम इस तरह से लगाए अप्लाई करेंगे जिससे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो अगर यह जो है फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अगर पॉजिटिव वर्क करेगा तो यह कौन सा काम करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा, ठीक है। तो इस फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क होगा उसमें अगर आप माइनस साइन जब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगा। तो सीधी सी बात याद रखना है आपको कि इंटरनल फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ तो क्लियर हो गया पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अब एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे बताना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, डिस्टेंस का है, स्क्वायर का है। तो अगर डिस्टेंस के स्क्वायर का है तो इस फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है।
मतलब आप अगर ए से अगर बी पे गए फिर बी से अगर ए पे आ गए तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, या राउंड ट्रिप में किया गया वर्क डन कितना होता है, 0। तो ये जो फोर्स है इसका एक और भी कहते हैं, इसको कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा किया गया वर्क डन कितना होता है राउंड ट्रिप में, 0, पहली बात। दूसरा है कि इस फोर्स के द्वारा जो किया गया जो वर्क है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, इंटरमीडिएट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। आप चाहे इस पाथ से जाइए या आप अगर सीधे चले गए या कुछ और भी पाथ घूम के आइए, तो इस फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क होगा उसका वैल्यू सेम होगा। वो किस कारण हो रहा है, इस इन्वर्स स्क्वायर के कारण ये ऐसा ये होता है। ठीक है, तो अब इतने सारे इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास आ गया तो अब हम लोग आसानी से पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज करते हैं कि एक पॉइंट मास मान लीजिए ये m1 है, जो इस पॉइंट O पे रखा हुआ है, ऑरिजिन O पे रखा हुआ है और स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा है, और इससे सर्टेन डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट पार्टिकल है m2, ये इस पॉइंट का नाम देते हैं A, और ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं अभी इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं r1 के बराबर है। और इस m2 को हमें क्या करना है, पॉइंट A से उठा करके कहाँ ले जाना है, इसको B पे ले जाना है, B पॉइंट तक हमको इसको ले जाना है। और जो पॉइंट B है उसका डिस्टेंस किसके बराबर है, r2 के बराबर है। इनिशियली यह ऑब्जेक्ट जो m2 है वो A पे है और फाइनली वो B पे चला गया। ठीक है, तो A से B तक हमने इस ऑब्जेक्ट को मूव किया है या इसको ले गया है, तो A से B तक ले जाने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा या जितना ये वर्क होगा वही किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और ये जो भी हम बता रहे हैं वो एस सी वर्मा सर के बुक से मैं बता रहा हूँ, हम लोग की काफ़ी आदरणीय हैं। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, जब ये ऑब्जेक्ट ए से बी पे जब जाएगा, ए से बी पे जब वो जाएगा तो इंटर में किसी इंस्टेंट पे वो मान लेते हैं सी पे था, डायरेक्ट तो ए से बी पे नहीं चला जाएगा, रास्ते ही से जाएगा, तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे कहाँ पे था, सी पे था। और जो सी का जो डिस्टेंस है वो उसे कितना दूरी पे मान लेते हैं, अभी आर दूरी पे ये भी है। तो जब ये m2 जब ये C पे चला गया मान लीजिए, तो यह m1 इस पर जो फोर्स एग्जर्ट करेगा, जो फोर्स लगाएगा, उस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, जी m1 m2 बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर। किस डायरेक्शन में होगा, तो ये जो m1 है इस m2 को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, इस दिशा में फोर्स लगाएगा। तो क्या कहेंगे, एलोंग C to O, C से O की दिशा में होगा। अब इस फोर्स के अगेंस्ट ये जो अभी इंटरनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ लग रहा था, इस फोर्स के अगेंस्ट फर्दर अगर बॉडी को मान लीजिए मूव करते हुए हम कहाँ लेके चले गए, डी पे, और इस डी का ये जो डिस्टेंस है सी से डी पे गया है, इसके बीच का दूरी कितना मान लेते हैं, डी आर के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट का है वो सी से डी के लॉन्ग हो गया और फोर्स जो है वो सी से ओ के लॉन्ग है। तो इस फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क होगा, स्मॉल वर्क जो होगा, वो वर्क का वैल्यू किसके बराबर होगा, माइनस एफ इंटू कितना हो जाएगा, डी आर, क्योंकि वर्क जो होता है एफ वेक्टर डॉट डी आर होता है। तो एफ डी आर कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ पे कितना है 180, इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस एफ डी आर के बराबर। ठीक है, तो इस फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो वर्क डन किसके बराबर होगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, डी आर। ये वर्क डन निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स। तो यह जो वर्क है वो इंटरनल फोर्स के द्वारा ही है। तो इसमें अगर हम माइनस साइन पहले से यहाँ माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जी m1 m2 बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा डी आर। तो ये इंक्रीज इन क्या निकल गया, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकल गया और ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर के कारण। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें यहाँ तक में। अब हम जो है
इनिशियली कहाँ पे थे, ए पे, बाद में कहाँ चले गए, बी पे चले गए। तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी ए पे थे तो कितना होगा, बी पे थे तो तब कितना होगा, उसके बीच का डिफरेंस कर देना है। तो चेंज इन पोटेंशियल, तो पोटेंशियल को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, तो ये मान लेते हैं R2 फाइनली। मतलब पोटेंशियल जो है, देखिए ध्यान दीजिए, किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है, डिस्टेंस का फंक्शन है, दो पार्टिकल के बीच के सेपरेशन का फंक्शन आ रहा है। तो जब वो बी पे चला गया तो डिस्टेंस कितना है, R2, तो हमने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, R2, और इनिशियली दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, R1, तो माइनस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, R1। अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये जो वेरिएशन जो चेंज निकला है इसी को इंटीग्रेट करने से निकलेगा, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो निकल जाएगा। तो लिमिट कहाँ से होगा, पहले हम कहाँ पे थे, R1 पे, बाद में कहाँ चले गए, R2 पे, तो R1 से कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान दीजिए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगा, इसको इंटीग्रेट जी एम का वैल्यू, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे डी यू का, तो डी यू का वैल्यू पुट करेंगे तो जी M1 M2 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, dr/r²। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो जी M1 M2 तो आउटसाइड आ जाएगा, r² नीचे में रहेगा तो r⁻⁻2 dr हो जाएगा। और अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जी M1 M2 बाई कितना होगा, r⁻⁻2 + 1 बाई -2 + 1, और यहाँ R1 से R2 के बीच में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो -2 + 1 तो -1, तो माइनस को बाहर निकाल लीजिए, जी M1 M2 हो जाएगा, और यहाँ r⁻⁻1 हो जाएगा, तो नीचे ले आएंगे तो 1/r हो जाएगा, यहाँ R1 से R2। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, एक बार क्या करेंगे, लोअर लिमिट, तो 1 कितना हो जाएगा, R2 माइनस कितना हो जाएगा, 1/R1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, R1 के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, लाइट कट गया अचानक से, तो -जी M1 M2 बाई कितना, R2 माइनस कितना हो जाएगा, 1/R1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है, ये तो निकल गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला हो गया R2 माइनस वाई R1 का। इनिशियली मान लेते हैं कि अगर हम लोग कहाँ होते, इन्फिनिटी पे होते, तो R1 का वैल्यू क्या होता, इन्फिनिटी, और R2 का वैल्यू मान लेते हैं कि R के बराबर है। इनिशियली हम लोग इनफाइनाइट पे होते, फाइनली दोनों जो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होता, R होता। तो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में अगर वैल्यू पुट कर दे, R2 की जगह पे R पुट कर दे और R1 की जगह पे इन्फिनिटी, और इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो 1/∞ कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, R, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, -जी M1 M2 बाई कितना हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो अगर दो देखिए, तो इन्फिनिटी पे जो है पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0 के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिंपली किसका फंक्शन हो गया, सेपरेशन का, जो किसके बराबर, जी M1 M2 बाई कितना है, R के बराबर। क्योंकि अगर दो पॉइंट मास अगर है M1 M2, उसके बीच के अगर डिस्टेंस अगर R होगा तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, -जी M1 M2 बाई R के बराबर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन हो गया, दो ऑब्जेक्ट के बीच के सेपरेशन का हो गया। ठीक है, तो आज इसको यहीं रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर मोर देन 2 पार्टिकल है, दो अगर असेंबली ऑफ पॉइंट मास रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।